जब साधक निर्द्वंद हो जाता है तो उसकी मूढ़ता नष्ट हो जाती है, परम ज्ञानवान हो जाता है। निर्द्वंद होने के साथ साथ उसके जितने भी आचरण होते हैं वो भी बंधन रहित होते, कोई कर्म उसे बांध नहीं सकता है। तात्पर्य हुआ साधक की साधना का परिणाम है कोई भी द्वंद्व हृदय में हलचल न कर पाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, हृदय जल रहा है या हर्षित हो रहा है, उसी समय अलग हो आप। तन्मय होने के कारण आपको हर्ष की अनुभूति हो रही, तन्मय होने के कारण आपको सुख, तत्काल हटिए, नहीं ये मेरा विषय नहीं। अंतःकरण धर्म धोखा दे रहा है मुझे, ये सम्मान में हर्षित हो रहा है, अपमान में शोकित हो रहा है, नहीं, तटस्थ एकदम। थोड़ी देर में देखना जैसे ऐसे उफान आई वो बैठ गया। एक बार तुम लड़ गए, उसके बैठाल दिया, दूसरी बार के लिए और सावधान और सावधान, स्फुरण ही नहीं होगा द्वंद्वों का। अंदर की बात, एक बार काम को सह जाओ, दूसरी बार कम आएगा, उस बार भी सह जाओ, तीसरी बार और कम जलन होगी, धीरे धीरे स्फुरण होगा, शांत हो जाएगा। एक बार आया, थोड़ा उसको राशन दे दिया, थोड़ा आतिथ्य सत्कार काम का कर दिया, अब वो अपना अड्डा जमा लेगा। फिर ये बहुत परेशान, सहने से ही सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हितगार। सह वही सकता है जो गुरु को समर्पित, उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उसके हृदय में भाव बढ़ने लगता है, चाहे वो ब्रह्म भाव हो या भगवत भाव हो। अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति से तुम्हारा अपनापन होगा तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा, पक्का होगा। छाती की बात कहते हैं। संसार में छल कपट जनित व्यवहार होता है, और अपने लोग जैसे कोई कह दे कि मैं आपका आज से आपकी आज्ञा के अनुसार मन वचन कर्म के अनुसार चलूंगा, जैसा आप कहोगे वैसे ही मन, वैसे ही कर्म, वैसे वचन, अब आपकी आज्ञा। भगवान की बड़ी कृपा, हृदय से एकदम प्यार करें, हृदय से एकदम। चिंतन के बिना उसमें उत्थान होगा नहीं, तो चिंतन, उसका चिंतन। अब वो छलिया कपटी कपट कर, अगर दुख का कहीं भी हृदय में आपके स्फुरण हो रहा तो आप अपने सिद्धांत से चूक गए। कोई भी अपना नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी पदार्थ से जब तक साधक अपनापन रखेगा तब तक उसे दुखी होना पड़ेगा, ये लिख लो, पक्की बात है। और यहां तो केवल व्यक्ति वस्तु पदार्थ ही से संबंध है, दुख के समुद्र में है, लेकिन वो जान नहीं पा रहा। जैसे कोई मदिरा पिए हुए नाली में पड़ा है, पर उसे ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग के सुख में हूं। जब नशा उतरे तब उसको शर्म लगेगी कि मैं कहां पड़ा था। ऐसी ही अविद्या का नशा ऐसा चढ़ा है, वस्तु व्यक्ति से अपनापन करते करते हम अपने को भूल गए और अब उसके व्यवहार से दुखी होते हैं। मैंने इतना किया, वो मेरे प्रति ऐसा व्यवहार, तो ये सब हमारी गलती है, हमारी चूक है। अपनापन नहीं, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सो काज। शिष्य शिष्य रहता है, साधक साधक ही रहता है, जीवन भर कुछ नया सीखने को मिलता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब कुछ सीखना बाकी नहीं, प्रतिपल एक ही शब्द से लाखों अर्थ सीखने को मिले। जरा सी चूक हुई, अपनापन हुआ, बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, शास्त्र का सिद्धांत जागृत होता है। नहीं, तुमने अपनापन कैसे मान लिया, व्यक्तित्व कैसे मान लिया, अपना कैसे मान लिया। अब आनंद, हाँ, किसी भी, ये भगवान के वचन है, मान लीजिए, पर ये कैसे मानोगे, तुम जी ही रहे हो वस्तु व्यक्ति स्थान घर मकान रुपया पैसा विद्या आदि के अपनेपन में ही जी रहे हो और सुखी होना चाहते हो। दुख योनया में, दुखालय में, कैसे समझ आ गई, कैसे समझ आ गई। ये नियम है, यदि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में तुमने राग किया है
तो तुम्हें उसी वस्तु व्यक्ति स्थान में द्वेष होगा होगा होगा। अब राग में तो सुखद भावना बनी और द्वेष में जले, यहीं से शुरू होता है अपना मान करके। हम सब में भगवत भाव करके निकल सकते हैं। एक ही उपाय निकलने का, एक आप करके देख लीजिए। नहीं, बहुत फसाव है ये। कोई जरा सा प्रेम से बोल देते लगता है मेरा है, चूक हो। नहीं नहीं, प्रभु प्रभु तो नहीं फंसोगे। नाते नेह राम के मनियत, केवल केवल प्रभु भाव, केवल ब्रह्म भाव। कहां है केवल व्यक्ति भाव, केवल वस्तु भाव। इसीलिए दुख, अशांति, चिंता, भय, शोक अंदर है, जलना पड़ता है। प्रभु कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो गया है कहीं अपनापन, तो बहुत जल्दी बिना द्वेष किए भगवत भाव कर लो, बच जाओगे। नहीं, द्वेष हो गया तो भगवत भाव करना कठिन हो जाएगा। जैसे प्रियजन है, भगवत भाव करो, क्योंकि आप वास्तविक प्यार उसी से कर रहे हो। अगर वो निकल जाए तो उसके शरीर से आप बिल्कुल प्यार नहीं करते। कर शरीर से रहे हो, पर अनजाने में भी उसी तत्व से आप प्यार कर रहे हो। वही तत्व को मान लो तो फंसोगे नहीं, बंधोगे नहीं, मुक्त हो जाओगे उसके समीप रहते हुए, उसकी सेवा करते हुए। पर दृढ़ भाव हो जाए कि मेरे जो आराध्य देव है इसके हृदय में बैठे, बड़ा कठिन है। तभी भगवान ने कहा है कि वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। अब ऐसे हो जाएगा, मान लो अभी से सवाल, मानी संख्या सब में भगवान है, पूरी सृष्टि का सवाल हल हो जाएगा। पर आप इतनी बुद्धि मलिन की बात मानने के लिए तैयार नहीं। स्वयं भगवान कह रहे मत्ता पर तरम नान्यत, फिर भी हम नहीं जान रहे। हमारे उपनिषद कर रहे हैं, महात्मा कह रहे, सब जगह एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म, एक ही कृष्ण, एक ही राम, उसे विविध नामों से कहा गया। आप मानने के लिए तैयार नहीं तो आप बंधते चले जा रहे हैं। फिर सोचते हैं कोई दुख छूटने का उपाय है नहीं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से अपनापन परिणाम लिख लो, बराबर दुख भोगना ही पड़ेगा। ये जीवन का अनुभव है, महापुरुषों का अनुभव है, शास्त्र सम्मत। हिरन से अपनापन कर लिया, भूला दिया, हिरन ने भुला दिया। जिस भूल को सुधारने के लिए महारानी को, पुत्रों को, राज्यों को त्याग दिया, एक भूल बैठ गई, हिरन के बच्चे को बचाया और अपनापन कर बैठे। उस पे भगवत भाव नहीं हुआ। भगवत भाव होता तो जीवन भर पास रखते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवत भाव नहीं, हिरन का बच्चा, इतना प्यार कि देह का चिंतन हिरन का और शरीर छूटा तो अगला देह हिरन का। बहुत सावधान। जब साधक भगवत मार्ग में वस्तु का अनुभव कर लेगा, प्रेम या बोध, तब उसको कोई राग फंसा नहीं पाएगा। तब तक हमें बिल्कुल सावधान रहना है। झिड़कने वाला स्वभाव या बहुत आसक्त होने वाला स्वभाव, साधक नहीं चल पाएगा। बहुत सावधान। प्रभु को देखिए, प्रिय अप्रिय व्यवहार में सम रहना सीखिए। उसकी बुद्धि है, प्रिय व्यवहार कर रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ाई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है। एक आपको बहुत बुरे हो, वो बुराई कर रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि क्या है? आप परमार्थ, आपकी बुद्धि भगवत बुद्धि, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। बच जाओगे, निकल जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कह रहे, उदासीनता एक ऐसा अस्त्र है जिससे साधक अपने को बचा लेता है। उदासीन, न मित्र न शत्रु, न प्रिय न प्रिय, भगवत भाव अलग। और है कठिन। जब कोई अप्रिय बात होती तो हृदय जलता है नए साधक का। आप उस पर तटस्थ रहिए, भोक्ता मत बनिए। जलन हो रही, आपको अनुभव में आ रही, पर आपको व्याकुलता वो पैदा ना करने पावे। व्याकुलता तभी पैदा होगी जब आप उसमें तन्मय हो जाएंगे। व्यथा होगी आपको, पर यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद में विराजमान हो जाता है। कौन? व्यथा तो हो रही है, पर यम ही न व्यथयन्ते ते, उस व्यथा से वो पराजित नहीं है, शांत शांत है। अंदर से विचार कर रहा है, ये मन ने पाप किया है, असत चिंतन किया है, भोग,
भोग। उस समय समझाया जा रहा था, नहीं समझ, भोग जल, अब तो मेरे में जलन नहीं, ना किसी से कहो, ना आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने पावे, व्यथित ना होने पाओ, होने दो व्यथा, देख लेना ऐसे महान स्थिति में पहुंच जाओगे कि व्यथा छू ही नहीं पाएगी। और यहां थोड़ी सी जलन हुई तो उसके मिटाने के लिए हम राग या द्वेष का प्रयोग करने लगते हैं। नहीं, आप साधक, इसीलिए कह रहा हूं आज सत्य मार्ग को सुनना, सत्य मार्ग पर चलना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य संसार है। संसार में विराजमान परम तत्व है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? वही करते हैं जिससे संसार की पूर्ति होती रहे, रागात्मक या द्वेषात्मक, भोग या ऐश्वर्य, मान या सम्मान। क्या इसमें साधना किस बात की हो रही है? शाम शाम एक लेवल पे आ जाओ और दूरे सृष्टि आदि वार्ता और अपने स्वरूप में स्थित। भगवान बड़े करुणा करके कह, जब तुम निर्द्वंद हो जाओगे, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, पक्का कुछ नहीं चाहिए। जैसे बहुत बड़े सरोवर की प्राप्ति हो जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही अपने स्वरूप में स्थित हुए को ब्रह्मलोक का सुख गड्ढे के समान समझ में आता है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, एक बार कमर कस लो, एक बार निकलो इस दलदल से, उस आनंद की थोड़ी सी अनुभूति होने दो, ये सब हटा देगा। ध्यान से सुन लीजिए, कुछ बने ना बने, समझ में आवे ना आवे, जो तुम गंदे आचरण जानते हो, प्रार्थना है मत करो। जो तुम्हारे अंदर गुरुदेव बैठकर प्रेरणा कर रहे हैं कि ये गलत बात है, उसे मत करो। नाम जप करो, भगवद आश्रय, गुरु आश्रय ले लो। ये मन आकर्षित करेगा, बुद्धि आकर्षित करेगी, इसकी बात मत मानो जो शास्त्र और गुरु के विरुद्ध हो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। सत्य कहते हैं जिसे भगवत प्राप्ति का जो मार्ग कहते हैं, वो अंदर प्रकाशित हो जाता है, ऐसे दिखाई देता है। ये चलो, ये जो तत्व बोध का मार्ग है वो वाणी से वर्णन, वो तो चंद्र शाखा न्याय की तरह अंदर प्रकाशित होता है। गुरु कृपा ये मार्ग है, ये मार्ग है। हर समय वो सावधान रहता है। बहुत बढ़िया अवसर मिला है प्यारे। प्रमाद विद्या के आकर्षण में फंस कर जन्म नष्ट मत करो। जितना बने अपने समय को सत्य चिंतन में, भगवत चिंतन में लगा दो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, शिष्य हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।